अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राशिद सरदार और आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के फ़र्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अनाटमी का इंट्रोडक्शन, अनाटमी और अनाटमी की ब्रांचेस की दुनिया में सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और ये वो मज़ामीन हैं जिनको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं और घबराते हैं इनके नामों से, लेकिन फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह यहाँ पे मैं सब कुछ आसान ज़ुबान और मज़ेदार मसालों के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसे निमोनिक आपके साथ शेयर करूँ जिनको आप याद करके और अनाटमी और उसकी ब्रांचेस को आसानी के साथ याद कर सकें और अपने एग्ज़ाम में जो है इनको सॉल्व कर सकें। और दूसरा याद रखें कि ये फार्मेसी टेक्नीशियन और अनाटमी, फ़िज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये वो इल्म हैं, ये इल्म जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, इवन कि आपके माशरे में, घर में बहन भाइयों के साथ और सोसाइटी में भी आपको ये चीज़ें जो है वो आपका ये इल्म फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है। और ये वो इल्म इंशाल्लाह होगा मेडिकल का, तो डेफ़िनेटली वो इल्म है जो आपके हाथों को शिफा देने का हुनर जो है वो आपको सिखा देता है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके के साथ सीख लेते हैं। तो बड़े गौर से आपने ये तमाम लेक्चर सुनने हैं। ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला आपके लिए हमने डिज़ाइन की हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आपको पास करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ। तो अपने एक आपके पास बॉल पॉइंट होनी चाहिए, एक सिंपल पैड होना चाहिए, ताकि आपको कोई चीज़ नोट करनी पड़ती है तो आप नोट कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है अनाटमी का, इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हमने अनाटमी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है। यू आर अबाउट टू बिगिन द स्टडी। आप कुदरत के सबसे बड़े हैरत अंगेज़ तख्लीक़ात में से जो है एक ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का मुतालिया करने जा रहे हैं। ठीक है। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं। और ये फॉर्म एंड फंक्शन बनी हुई और काम कैसे करती है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं। ठीक है। दो शाखें हैं जो जिस्म की शक्ल और उसके अफ़ाल, उसके फंक्शंस का मुतालिया करती हैं। अनाटमी अनाटमी क्या है? अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्म की साख्त और उसके हिस्सों का मुतालिया। लाइक आप किसी भी चीज़ की बॉडी देखते हैं, अभी ह्यूमन अनाटमी का जिक्र नहीं है, कोई भी चीज़ है, लाइक एक गिलास है। ठीक है। इसकी बनावट कैसी है, ठीक है, और इसका मटेरियल कैसा है, बस जस्ट ये। अच्छा, फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? डील्स विद बॉडी फंक्शन। इस बॉडी का जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी स्टडी, उसके इल्म को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। लाइक इसका फंक्शन क्या है? इसमें पानी आता है, ठीक है, इसको हम ऊपर करके पानी पी सकते हैं, ये इसका फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह से इसके फंक्शन को हम आगे मज़ीद डिटेल में, आगे जब इनकी ब्रांचेज़ आएंगे तो हम इसको और मज़ीद तरीके से पढ़ेंगे। दैट इज़ हाउ द बॉडी पार्ट वर्क फॉर स्पोर्ट लाइफ। ठीक है। जब आप इंसानी जिस्म से साख्त और काम की बामी इसका समझना शुरू करते हैं, इनकी ज़िंदगी को समझना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर, इसका काम करना और इसकी साख्त मतलब इसके ढांचे का, ठीक है, इसके बारे में आप इल्म हासिल करते हैं। यू विल बिकम अ वेरी रियल सेंस द सब्जेक्ट ऑफ योर ऑन स्टडी। तो दरअसल ख़ुद अपनी ही पढ़ाई का मौजू बन जाता है। ठीक है। मतलब इसका कहने का मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल में समझा देता हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ की बनावट के बारे में इल्म हासिल करते हैं तो ये उसकी अनाटमी है। ठीक है। जब हम अपनी बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको फ़िज़ियोलॉजी, उस इल्म को फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये सारा स्टडी बेस्ड है। ठीक है। हमने इसे सिर्फ स्टडी बेस पे इन चीज़ों को सीखना है। किस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमने देखना है। अनाटमी की अभी जो डेफिनेशन है हम उस पे जाते हैं। ठीक है। अनाटमी इज़ ऑफन
defined as the study of structure of an organism and the relationship of its part, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसके जो उसके साथ जुड़े हिस्से हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसकी अब किसी भी जानदार की साख्त, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की जो है साख्त, उसके हिस्सों का आपस में ताल्लुकात के मुताले को अनाटमी कहते हैं। अभी इसमें ये देखें, ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार, ठीक है। अभी ह्यूमन पे बात नहीं आई, अभी इंसानी जिस्म पे बात नहीं आई, अभी जो है प्लांट्स पे बात नहीं आई, अभी एनिमल्स पे बात नहीं आई, अभी एनी ऑर्गन, कोई भी जानदार, ठीक है, उसकी साख्त और उसके जो हिस्से हैं उसके साथ अटैच हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जान पहचान को हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गन और अनाटमी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ये अनाटमी वर्ड कैसे बना है, ये अनाटमी इज़ ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 अल्फाज से जुड़ के बना हुआ है। नंबर 1 एना, एना का मतलब है अप मतलब ऊपर, ठीक है, एना का मतलब है अप, ऊपर, और टेमस, अच्छा, कुछ बुक्स में, इंटरनेशनल बुक्स में टेमस है, कुछ में टॉमस है, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है, दोनों ही रिकमेंडेड हैं। और इनका मतलब है कटिंग, काटना, ठीक है, ऊपर से काटना या ऊपर से खोलना, ठीक है, इसका मतलब है अनाटमी। अनाटमी का मतलब है, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अनाटमी, एंड अनाटमी का जो है वर्ड वो कैसे बना है, तो आप लिख सकते हैं कि अनाटमी, वर्ड अनाटमी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स एना एंड टॉमस, और टेमस, दोनों में से एक जो भी आप लिख दें, ठीक है। एना का मतलब है ऊपर और टॉमस या टेमस का मतलब है कटिंग करना, मतलब किसी भी पार्ट को कट करके उसकी स्टडी करना, उसको हम अनाटमी कहते हैं। आगे चलते हैं। स्टूडेंट ऑफ अनाटमी स्टिल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी पे बात आई, ठीक है। अब आपने याद रखना है कहाँ पे जाके, बाय लिटरली कटिंग एंड इट्स पार्ट, मतलब अनाटमी के जो स्टूडेंट हैं अभी भी वो, ये स्टिल का मतलब है अभी भी जिस्म के हिस्सों को काट के उनका मुतालिया करते हैं, ठीक है। ये डेड बॉडीज़ जो होती हैं जिनके कोई वाली वारस नहीं होते, तो उनके जिस्म के हिस्सों को काट के हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो उनकी स्टडी का मुतालिया करते हैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कहाँ पे हैं, कितनी डिप्थ में हैं, और ऊपर कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस साख्त का, इस स्ट्रक्चर्स का मुतालिया करते हैं। इस प्रोसेस का एक नाम है जिसे डिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। डिसेक्शन, कट करके किसी भी पार्ट का इल्म हासिल करना, उसको डिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक अभी भी पहले भी चल रही थी, अभी भी हमारे बहुत से एरियाज़ में चलती है, ठीक है। बायोलॉजी इज़ डिफाइंड टू द स्टडी ऑफ लाइफ। अब उसने बेसिक जो है अनाटमी और फिजियोलॉजी जिसकी शाखें हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। व्हाट इज़ बायोलॉजी, ज़िंदगी का मुतालिया, ठीक है। लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया को बायोलॉजी कहते हैं। बोथ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिविजनल ऑफ वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरीज़। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी बायोलॉजी की 2 शाखें हैं, ठीक है, और जो हमारी ज़िंदगी का मुतालिया करने में बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। और आगे जो है इसकी अनाटमी की कुछ दी हुई हैं ब्रांचेस, ठीक है। ग्रॉस अनाटमी है, और इसी तरह माइक्रोस्कोपिक है, और ये इसमें हिस्टोलॉजी है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला आगे इसकी ब्रांचेस में जाके इनको जो है डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अभी डेफिनेशन पे जाते हैं दोबारा। डेफिनेशन ऑफ अनाटमी। अब ये अनाटमी की डेफिनेशन आ रही है जो मेडिकल साइंस के हवाले से है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। जानवरों और पौधों की साख्त की स्टडी, पौधों के ढांचे के इल्म को हम मेडिकल साइंस की एक ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अनाटमी क्या है? अनाटमी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है। मेडिकल साइंस की एक शाखा है जिसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है?
पौधों की बनावट और जानवरों की बनावट, ठीक है। जानवरों का ढांचा और पौधों के ढांचे की स्टडी को हम ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि अनाटमी कहते हैं। अभी अभी नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी। बेसिकली अभी हम अपने मेन टॉपिक पे पहुँचे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जो मैं आपको टीच करना चाह रहा हूँ और जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। ह्यूमन अनाटमी की अब बात हो रही है, ये याद रखना है, इंसानी अनाटमी की, हम इंसानों की अनाटमी जो है उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, मुख्तलिफ और बॉडी पार्ट्स, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स और उनके ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, ऑर्गन के ढांचे की स्टडी को हम ह्यूमन अनाटमी कहते हैं। अब आसान अल्फाज में आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच या वो शाख जो इंसान के मुख्तलिफ अज़ा, मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा और जिस्म के हिस्सों की जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसके मुतालिया को हम ह्यूमन अनाटमी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे दिल की बनावट, दिल की शेप, और इसी तरह हम जो है हड्डियों का ढांचा, पट्ठों की तरतीब, इन सब को हम ह्यूमन अनाटमी कहते हैं, ठीक है। और आगे हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ अनाटमी, ये आलमोस्ट आपके नोट्स में 8 ब्रांचेस का जिक्र किया कि वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन 8 ब्रांचेस का जिक्र है, तो डेफिनेटली हम उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ग्रॉस अनाटमी है नंबर 1। ग्रॉस अनाटमी, ग्रॉस का मतलब है बड़ा, जहाँ पे आपको ग्रॉस का वर्ड लिखा आ जाए तो आपने समझना है कि बड़ा। और मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी भी लेंस की ज़रूरत ना हो, ठीक है। ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको देखने के लिए हमें ना तो लेंस की ज़रूरत हो और ना ही माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो, तो उस स्टडी को हम मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस अनाटमी कहते हैं। ये आपको सिंपल सा एक मैं इसका तारुफ बता रहा हूँ। अभी हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। It is a branch of anatomy which deals with the study of structure of human body parts by naked eye. ऐसे जिस्म के हिस्सों का मुतालिया जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उसको ग्रॉस अनाटमी कहते हैं, ठीक है। ऐसे जिस्म के हिस्सों का मुतालिया जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उनको ग्रॉस अनाटमी कहते हैं। और मिसाल के तौर पर हड्डियों का ढांचा, ठीक है, और ये जिल्द, हम इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रॉस अनाटमी है। हिस्टोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी, एक चीज़ याद रखें, जिस लफ्ज़ के साथ लॉजी, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में लॉजी आएगा तो आपने ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हिस्टो का मतलब है टिशू और लॉजी का मतलब है इलम, ठीक है। हिस्टो का मतलब है टिशू और लॉजी का मतलब है इलम। और इसको अगर हम इकट्ठे पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे कि टिशू का इलम, हिस्टोलॉजी टिशू का इलम। एक सिंपल सी ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ को ये वो शाख है, ये अनाटमी की वो शाख है जो टिश्यूज़ की साख्त का मुतालिया करती है, ठीक है। हैंड्स, लेंस या आप जिगर फेफड़ों के या खून के टिश्यूज़ का भी इसमें तज़किरा कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें, अदरवाइज़ सिंपल यही ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो किसे कहते हैं ये आप सबको पता होगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी की जो है ये मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ, इसको पढ़ाता भी हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की एक ब्रांच है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जो जीन्स बच्चे के इब्तदाई मराहल, ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा इब्तदाई मराहल में होता है तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ चेंजेस, ये एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो का इलम हमें क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब माँ के पेट की बात हो रही है कि माँ के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट,
इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ और डिफेक्ट्स। ठीक है, बाय बर्थ जो नुक्स होते हैं बच्चों में, अल्लाह ना करे किसी में हो, तो उसकी स्टडी को जो हम स्टार्ट से करना शुरू कर देते हैं। लाइक हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और जो है फीमेल प्रेग्नेंट फ़ीमेल के टेस्ट करवाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ही करवाते हैं कि कोई कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़, पैदाइशी नुक्स बच्चे में ना पैदा हो। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं रीजनल अनाटमी की तरफ। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी एक ख़ास हिस्से। ठीक है, ये शाख जिस्म के किसी एक मुकम्मल निज़ाम की बात नहीं हो रही। ठीक है, किसी एक ख़ास हिस्से का मुतालिया। लाइक अगर हम ये दिल का मुतालिया करते हैं, ठीक है, हम स्टमक का मुतालिया करते हैं, या हम ये इतने शोल्डर का मुतालिया करते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट का इल्म या उसका मुतालिया करना, हम उसको रीजनल अनाटमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ये शाख जिस्म के किसी हिस्से का मुतालिया है, मतलब पूरे जिस्म के हिस्से की बजाय एक ख़ास एरिया की। लाइक ये शोल्डर की, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की, नी जॉइंट की, किसी ख़ास एरिया की जो है स्टडी को रीजनल अनाटमी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक अनाटमी, सिस्टमेटिक अनाटमी किसे कहते हैं? ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं जी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक अनाटमी। ठीक है, ये जो है ये जिस्म के किसी एक मुकम्मल निज़ाम का मुतालिया करती है। ठीक है, जो जिस्म के निज़ाम मतलब जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस के तमाम अमल को, उसमें जो है सांस के तमाम अमल में जितने ऑर्गन्स शामिल हैं, लाइक लंग्स हैं, ठीक है, ट्रैकिया है, कार्डिया है, नोज़ है और एयरवेज़ हैं, ठीक है, एल्वोलाइज हैं, तो वो जितना भी उस तमाम सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम सिस्टमेटिक अनाटमी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, और लॉजी का आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि साइटोलॉजी का मतलब है सेल की स्टडी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की एक ब्रांच है जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की बनावट और इट्स कंपोनेंट और उसके जो पार्ट हैं उनकी बनावट की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये खुलिए और उसके हिस्सों की साख्त का मुतालिया करते हैं। और ये एक चीज़ याद रखें कि जो सेल्स हैं ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही नज़र आते हैं। ठीक है, ये हम अपनी आँखों से वाज़े तौर पे नहीं देख सकते। लाइक अगर हम वाइट सेल, ब्लड में जो वाइट सेल होते हैं या रेड सेल होते हैं, उनको अगर हम अपनी आँखों से देखें तो नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अप्लाइड अनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की एक ब्रांच है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, यहाँ मैं आपको बता दूँ, अनाटमी और फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, दोनों। और आगे जितनी हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारी अनाटमी की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, और अनाटमी ख़ुद अगर हम मेडिकल लाइन में हैं तो वो किसकी ब्रांच है? मेडिकल साइंस की। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है कि सम टाइम ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये किसकी ब्रांच है, या इसका हेड कौन है, या इसकी सब डिवीज़न कौन सी है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये इसका जो मेन है वो बायो है। ठीक है, बायोलॉजी की दोनों ब्रांचेज़ हैं, अनाटमी और फिजियोलॉजी। और आगे फिजियोलॉजी की जो ब्रांच, अनाटमी की जो ब्रांचेज़ हैं वो हमने स्टडी की हैं। अब 7th जो है इसकी अप्लाइड अनाटमी, ब्रांच ऑफ अनाटमी, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसे कहते हैं? और डिज़ीज़ तो आप सब को पता है कि बच्चों बीमारी को डिज़ीज़ कहते हैं।
ठीक है, कोई भी बीमारी उसको डिज़ीज़ कहते हैं। और उस बीमारी को समझने के लिए जो अमल या जो चीज़ें हम इख्तियार करते हैं उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। और अप्लाइड किसे कहते हैं, जिन चीज़ों को हम उसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं या अप्लाई करते हैं। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ कि रोड एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट जाता है हॉस्पिटल, ठीक है। तो अब जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसको होश है लेकिन वो बता नहीं पा रहा कि उसको कहाँ पे चोट लगी है या कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर स्पेसिफिक एरिया को देखता है, ठीक है। और उसको जब वो ऑब्ज़र्व करता है, उसको लगता है कि यार ये हिस्से में बाजू पे या चोट लग रही है, महसूस हो रही है, तो कहीं ये बाजू या हड्डी बोन्स टूट तो नहीं गई। तो वो उसके लिए क्या करता है, डायग्नोस, ठीक है। डायग्नोसिस करने के लिए उसको क्या करवाना पड़ता है, सीटी स्कैन या एक्सरे, ठीक है। उस एक्सरे को हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़, ठीक है। और उसकी स्टडी को हम कहते हैं अप्लाइड अनाटमी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको डिटेल के साथ हर चीज़ इनके समझा दूं। अभी क्रॉस सेक्शनल अनाटमी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट। क्रॉस सेक्शनल पार्ट का क्या मतलब होता है, कटे हुए हिस्सों का मुतालिया करना, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी। कटे हुए हिस्सों का मुतालिया करना उसको क्रॉस सेक्शन अनाटमी कहते हैं, और ये अनाटमी की ही एक ब्रांच है। और ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको रिवाइज़ करना है, लेक्चर्स को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपके कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, ठीक है। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर जो है अपलोड करने से पहले, और हम लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करने से पहले आपका जो क्वेश्चन होंगे उनको पहले रीड आउट करके उनके आंसर दे देंगे। और उसके बाद हम ये जो है नया लेक्चर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, उनके लेक्चर्स आप तक डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।